आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स एकेडमी में। बच्चों कैसे हो, मौज में हो या नहीं? बच्चे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा पता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस बच्चे ने मेरी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, पहले सभी बच्चे उस क्लास को देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सही है बच्चे या नहीं? बच्चे आज का जो मेरा मेन मोटिव है वो क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं उसके 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और फिर सेल्फ प्रैक्टिस करनी है उन्हीं सवालों की। सही है, चलो तो स्टार्ट करें। बच्चे लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ पर एक एसेट्स अकाउंट दिया जाएगा और उस एसेट्स के ऊपर एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, वो दिया होगा। बच्चे एक तो हमें एसेट्स अकाउंट दे रखा होगा और उसके साथ में एक्यूमुलेटेड डेट दे रखा होगा। मैंने आपको बताया था जब भी ये दो अकाउंट साथ साथ होंगे, तो इन दोनों के हमें अकाउंट्स बनाने। बच्चे जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीज दी जाएगी तो हमें इन दोनों के अकाउंट्स प्रिपेयर करने। और ये अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने मैंने वहां भी बताया था, एक बार मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल शुरू से बताऊंगा, समझना। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी एसेट्स का अकाउंट बनाओगे, यहाँ तो मशीनरी की बात चल रही है बच्चे, मशीनरी के अलावा जब भी किसी एसेट्स का अकाउंट बनाओगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस इसका यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी। बच्चे समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इधर। ओपनिंग में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बच्चे इसके साथ में एक्यूमुलेटेड डेट होगा। ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेट एक तरीके से प्रोविजन होता है लायबिलिटी में आती है क्रेडिट साइड। तो जब भी आप एक्यूमुलेटेड डेट का अकाउंट बनाओगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज आप किधर कॉपी करोगे बच्चे? क्रेडिट साइड में, बाय साइड में। ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। पहले बस यहीं तक की बात करते हैं। तो बच्चे आपको ये डाटा दे रखा है, आपको इस डाटा में सबसे पहले पता लगाना है कि ओपनिंग ईयर कौन सा है, क्लोजिंग ईयर कौन सा है। बच्चे आपको एक तो 19 का डाटा दिया, एक 20 का। 20 माने करंट ईयर, 19 माने प्रीवियस ईयर। यदि प्रीवियस ईयर है ये तो हमारा ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग डाटा है। बच्चे ये हमें ओपनिंग डाटा दे रखा है, ये क्लोजिंग। अब मैं ये बस पहले ये फीडिंग करना है, पहले इस पर फोकस करो, इसे भूल जाओ। बच्चे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 3,50,000 और मशीनरी का ही क्लोजिंग बैलेंस दे रखा 4,70,000। हमारा जो बैलेंस है देखा गया तो घट गया, वो बढ़ गया। बच्चे पहले दे रखा था ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 3,50,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा 4। तो ये कॉपी करो पहले। ओपनिंग बैलेंस 2 साइड में आता है 4 लाख। बच्चे ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है 3,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 4,70,000। यहाँ तो कोई डाउट पे लगा बच्चे। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेट का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा 50,000 रुपये, ओपनिंग बैलेंस दे रखा इसका 50,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा 60,000 रुपये। पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग फीड करना और एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग फीड करना है। यहाँ तक आपने फीड कर लिया। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, इस वाले अकाउंट की बात बता रहा हूँ, समझना। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? बच्चे यहाँ पर ऊपर वाले का नाम आएगा, मशीनरी देखा तो मशीनरी लिखा जाएगा। बच्चे यहाँ पर क्या लिख देंगे? मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। और इसके अंदर मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चे यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे वो आप एक्यूमुलेटेड डेट लिखोगे और यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी कॉपी होगी। बच्चे इस वाले अकाउंट ने तो ऊपर वाले का नाम लिखा, मशीन ने नीचे वाले का नाम लिखेगी, तो यहाँ आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी और यहाँ पर जो वैल्यू वो सेम आएगी। अब बच्चे आगे सुनना, अब मैं इस पॉइंट को पढ़ाता हूँ, समझना। बस आपको ये रिलेशन याद रखना था। अब आगे चलते हैं बच्चे। इस वाली पॉइंट पर एक एडजस्टमेंट दी जाएगी, ज़्यादातर क्वेश्चनों में दी जाती है, तो ध्यान रखना। जब दी जाएगी तो क्या ट्रीटमेंट, जब नहीं दी जाएगी तो क्या ट्रीटमेंट, सब समझाऊंगा आज। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग। बच्चे मशीनरी की कॉस्टिंग जानते हो क्या होती है? कीमत। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 रुपये। हमने मशीन खरीदी थी 20,000 रुपये।
एक्यूमुलेटेड डेट जान तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, इसमें लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15,000। बच्चे इसी के नीचे जस्ट मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, समझना। बच्चे एक मशीन नहीं थी ड्यूरिंग द ईयर में, हमने क्या करा, एक मशीन नहीं थी जिसकी कॉस्टिंग का मतलब था कीमत थी, हमने 20,000 का खरीदा। हमने कितने का खरीदा मशीन? 20,000 की। और उसके ऊपर हमें एक्यूमुलेटेड डेट दे रखा है। बच्चे एक्यूमुलेटेड डेट जब भी दिया जाएगा कॉस्ट में से घटा देना, कॉस्ट में से घटाना, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेट घटा कर देखो कि आज के दिन हमारी क्या वैल्यू है, इसे कहते हैं बुक वैल्यू। बच्चे हमारे पास हमारी एक एसेट्स कितने की बची? 5,000 की। मैंने 20,000 की खरीदी, उसे मैंने लगातार यूज किया, जिसकी वजह से उस पर कितना डेप अब तक इकट्ठा हो चुका है? 15,000। 20 वाली पे 15 का डेप लग गया तो 5,000 की रहेगी। और बच्चे मैंने 5,000 वाली एसेट्स को सोल्ड कर दिया 12,000 रुपये में। बच्चे बुक वैल्यू क्या है? 5,000 रुपये, और मैंने इसे सेल करा 12,000 रुपये में। अब आप ये पता लगाओ आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? साफ साफ दिख रहा है। 20,000 की खरीदी, 20 में से 15 का डेप लग गया, तो हमारे पास आज के दिन उसकी कीमत बच रही है 5,000। 5,000 वाली को मैंने कितने पे बेचा? बच्चे 12,000 का बेचा। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लिया था वहां पे सेल वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पे सेल वैल्यू गिवन है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? उस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस बता दिया था। बच्चे 5,000 वाली चीज को मैंने 12,000 रुपये में बेचा तो मुझे 7,000 का प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात या नहीं? बस इसे फीड करना। सबसे पहले मैंने आपको बोला इस वाली पूरी एडजस्टमेंट से एक्यूमुलेटेड डेट जब भी दिया हो इसे फीड करो। एक्यूमुलेटेड डेट यहाँ पे आता है 15,000 रुपये। ये 15,000 यहाँ के साथ साथ यहाँ भी लो, साथ के साथ ही लिखना। यहाँ तक बात से मैं यहाँ भी लिख दिया। अब बच्चे इस अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूँ तो पहले इधर का टोटल करूँगा। इधर का टोटल 75,000 है, वो 75,000 बच्चे इधर आ जाएगा, 75,000 इधर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट या नहीं? बच्चे इसके बाद यहाँ पर मैं इसका बैलेंस निकालूंगा। जो यहाँ पर बैलेंस निकलेगा कितना है? 75,000 में से 50,000 गए, यहाँ 25,000 की कमी पड़ी थी, जिसको हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा इस साल का डेप निकल गया। जो करंट ईयर डेप निकला वो कितना निकल गया? 25,000 में। इसको मैंने लिखा था ये जाएगा कहाँ पे? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिलहाल बस इतना समझा था। इसके बाद बच्चे अब यहाँ अकाउंट पाओ। बच्चे जब भी हम कोई एसेट बेचेंगे तो वो बाय साइड में आएगी। तो हमने कितने की एसेट बेची? 12,000। बच्चे हमने एसेट्स कितने की सेल करी? 12। तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिख दो सेल्स। हमने 12,000 की बेची। अब जब भी आप एसेट बेचोगे तो मैंने आपको बताया था या तो उस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप बताओ 5,000 वाली चीज को मैं 12 में बेच दिया तो 7,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो टू साइड में कॉपी किया जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे गेन ऑन सेल। हमें गेन हुआ सेल्स पर, कितने का गेन हुआ? 7,000 रुपये। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? हमें 7,000 का गेन हो गया। बच्चे ये सारा डाटा मैंने फीड कर दिया। अब मैं इस अकाउंट को भी क्लोज कर दूंगा। बच्चे मैं इस अकाउंट को भी क्लोज कर दूंगा, तो इधर का टोटल ज़्यादा आएगा। इधर का टोटल ज़्यादा क्यों आ रहा बच्चे? इधर सब डाटा हो गया। यह आएगा आपका 97,000। ये 97 इधर जाएगा, 4,97,000 आ गया। इसमें से इन दोनों को घटाएंगे। मैंने आपको बात बताई थी जब भी इधर कमी पड़ेगी तो उसे हम टू बैंक परचेज बोलेंगे। बच्चे जब भी इधर कमी पड़ेगी तो उसे हम टू बैंक परचेज बोलेंगे। इसमें से इसे घटाएंगे। 3 जीरो तो यहाँ आ गई। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट? 5 4 9। बच्चे इधर का टोटल जो आ रहा है आपका कितना आएगा? बच्चे ध्यान से देखना एक बार फिर से। 0 0 0 और फिर 0 0। बच्चे 1,40,000 की यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से परचेज फिगर। बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन कर दिए। पहली टाइप में यहाँ पे सेल वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ लॉस दे रखा था, तो मैंने आपको सेल वैल्यू निकालना बताया था। अब की बार सेल वैल्यू दे रखी है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को कंपेयर करो। समझ में आई बात या नहीं है? अब बच्चे मैं एक नया क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप का। बच्चे इसी को और मैं आगे प्रैक्टिस में लेकर चल रहा हूँ, जो तो मेरे साथ बने रहो। बच्चों अब मैंने इसकी एक नेक्स्ट टाइप लिया। नेक्स्ट टाइप में क्या है? आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? समझ में आया? मान लो आपको ये दोनों तो दे दिए लेकिन इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो आप इसे कैसे करोगे? यही क्वेश्चन लिया, समझना।
बच्चे सबसे पहले काम मैंने आपको बताया, जैसे ही आपको क्वेश्चन में मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेट मिल जाता है तो इसका अकाउंट बना लेना। मैंने दोनों अकाउंट बना लिए। बच्चे मैं इसका बता रहा हूँ, सबसे पहले मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस। बच्चे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस टू साइड में आता है, तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD 3,50,000 रुपये। और क्लोजिंग बैलेंस क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 4,70,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और क्लोजिंग लिख दिया मशीनरी का। ऐसे मैंने एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया था, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस बाय साइड में आता है, तो यहाँ आएगा 50,000 रुपये। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो इधर आ जाएगा, टू बैलेंस CD कितना दे दिया बच्चे, 60,000 रुपये। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग फिट कर लिया। बच्चे इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है। जब कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो अब इसे बंद कर देंगे, पर बनाना जरूर है, बनाना जरूर है। अब बच्चे जब मैं इसे क्लोज करूंगा इन दोनों अकाउंटों को, तो पहले इसे क्लोज किया जाएगा फिर इसे किया, पहले इस अकाउंट को क्लोज करो, टोटल पता लगाओ किधर का ज्यादा। बच्चे इधर का टोटल ज्यादा 60,000 रुपये, ये टोटल इधर जाएगा 60,000 रुपये। इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ 10,000 रुपये की कमी पड़ेगी। जो कमी इस साइड में पड़ती है उसे हम क्या बोलते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर डेप्रिशिएशन, अब भी यही बोलेंगे। और ये कहाँ पर शो होगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बच्चे इस अकाउंट्स की बात करें, अब इसे क्लोज करेंगे। अब इधर का टोटल देखो किधर का, इस साइड का टोटल ज्यादा है 4,70,000, ये टोटल इधर पहुंचेगा 4,70,000। मैंने आपको एक बात बताई थी, इस साइड कमी पड़ेगी, इस साइड कमी पड़ेगी तो टू बैंक उसे हम परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, परचेज बोलेंगे। ये बोला था नहीं, तो कितने की कमी पड़ रही है बच्चे, 1,20,000 की। ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। बच्चे मैंने आपको एक नई टाइप कराई थी, समझ में आई बात या नहीं आई। एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अभी मैंने आपको एक लॉस वाला करा दिया, मैंने आपको एक सेल वैल्यू वाला करा दिया, एक मैंने आपको जब डाटा गिवन नहीं है तो करा दिया। बच्चे यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, सेल वैल्यू गिवन है, तो कैसे करेंगे, सही है। तो सभी बच्चे मेरे साथ फोकस करो। बच्चे अब हमारी ये इसकी लास्ट टाइप है, इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे मैंने अब आपको एक न्यू टाइप का क्वेश्चन समझाया, समझना। बच्चे सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी आपको क्वेश्चन में मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेट दिया जाता है, जब भी ये क्वेश्चन में मिलेगा तो दोनों अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। पहली बात, इन दोनों में ओपनिंग क्लोजिंग पता करते हैं। बच्चे 19 है, ये 20 है, ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इधर होगा। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये क्लोजिंग। पहले एक काम करते हैं, इन्हें फीड कर लेते हैं, इसके बाद में करते हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 12,70,000। बच्चे ये दो तो बैलेंस दिए, इसके साथ ये वाली जो वैल्यू दी होती है ये नेट वैल्यू होती है, इसमें से ये घटा कर दिखा रखा, इनका कोई यूज नहीं होता। बच्चे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस टू साइड में आएगा, टू बैलेंस BD कितना दे दिया, 10 लाख रुपए। और क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, बाय साइड में, बाय बैलेंस CD ये दे रखा है 12,70,000 रुपीज। बच्चे यहाँ तक समझ में आया। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मैंने फिट कर लिया। इसके बाद एक्यूमुलेटेड पावर। बच्चे कैश फ्लो के क्वेश्चन को मैं आप पे इतना इजी कर दूंगा, बहुत इजी, यदि आपने मेरे साथ सारा कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में करा। बच्चे ये 1,50,000 यहाँ जाएगा, ये 2 लाख रुपए यहाँ जाएगा, ये आपको मैंने बता ही रखा था। बच्चे इसके बाद ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था इस अकाउंट में ऊपर वाले का नाम आएगा, तो यहाँ आएगा टू मशीनरी। क्या आएगा बच्चे, यहाँ आएगा मशीनरी। इसमें अमाउंट जो आएगी वो क्या आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन आएगा। और ये वैल्यू यहाँ पर भी कॉपी करेंगे बाय, इसने तो ऊपर वाले का नाम लिखा, मशीनरी नीचे वाले का नाम लिखा, जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। समझ में आई बात या नहीं आई। अब बच्चे इतना काम करने के बाद अब मैं इसे समझाऊंगा, समझना। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, अब पीस का मतलब होता है हिस्सा। बच्चे आपने मशीनरी का, अब पीस और मशीनरी का मतलब जितनी भी मशीनरी थी उस मशीनरी में से कोई एक हिस्सा जिसकी कीमत थी 24,000 रुपये। बच्चे जब भी आपको कॉस्ट दे रखी है 24,000 रुपये, बच्चे जब भी आपको क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 24,000 रुपये, तो मैंने अब आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको कॉस्ट दी जाती है तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेट को घटा देना। एक्यूमुलेटेड डेट बच्चे कितना है, 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपये इसमें से घटा लो। बच्चे ये जो बचती है ये हमारी बुक वैल्यू, हमारे पास हमारी एसेट्स 8,000 की है, 8,000 वाली को
क्वेश्चन में बोला है वह सोल्ड करेंगे एट अ प्रॉफिट। बच्चे 7,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो कितने का बेचेंगे? मेरे पास कोई 8,000 की चीज है, मैं उसे प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूँ 7,000, तो मैं उसमें जोड़ दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें प्रॉफिट जोड़ दूंगा, लॉस होता है तो घटा देता हूँ बुक वैल्यू में से। प्रॉफिट कितना 7, जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा तो सेल वैल्यू निकल जाएगी। तो बच्चे सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, सेल वैल्यू मैंने निकाल ली। 8,000 की चीज है, यदि मैं लॉस पे बेचूंगा तो माइनस करूंगा बुक वैल्यू में से, और प्रॉफिट पे बेचूंगा तो उसे जोड़ दूंगा। जोड़ते सेल वैल्यू आ गई। अब बस इसे फीड कर दो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो सेल। हमने सेल करी है बच्चे 15,000 रुपए की। क्वेश्चन में से सबसे पहले इसमें से एक्यूमुलेटेड डेट ले लो। एक्यूमुलेटेड डेट जो दे रखा था वो 16,000। 16,000 यहां लिखो और ये 16,000 यहां भी लिखो, मैंने ये बोला था। बच्चे इस वाले क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मैंने बताया इधर लिखना, और लॉस हो तो इस साइड आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखना गेन ऑन सेल। हमें गेन हुआ सेल्स पर कितने का? 7,000 रुपए का गेन हो गया। बच्चे यहाँ पे बात में हमें क्या हो गया? 7,000 रुपए का गेन हो गया। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं? बच्चे पहले मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा फ्री से। जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करने लगा तो इधर का टोटल ज्यादा था 2,16,000। ये टोटल इधर आएगा 2,16,000। इसमें से इसे घटा लो तो बच्चे 56,000 की कमी थी। 56 की या 66? बच्चे 66 की कमी थी, जिसे हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेट, क्या बोलेंगे बच्चे? करंट ईयर डेप्रिशिएशन। करंट ईयर डेप्रिशिएशन निकलेगा। यहां तो कोई डाउट या नहीं? बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं इसे क्लोज करूंगा। जब मैं इसे बंद करूंगा तो बच्चे इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, सही है? इधर का टोटल ज्यादा, ये आएगा 13,01,000। ये टोटल इधर आएगा 13,01,000। इसमें से ये घटा लो तो यहाँ क्या निकलेगा? जब भी टू साइड में कमी पड़ती है तो उसे हम परचेज बोलते हैं, टू बैंक परचेज। बच्चे कमी कितने की पड़ रही है? देखो 7 और 4 11, 11 और 9 1 लाख, सही है। 2,94,000 रुपीज। बच्चे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हमारी ये टाइप बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को सबसे पहले जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है या जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीजें मिलती है, इनको बनाओ और प्रैक्टिस करो। कैश फ्लो को मैं 4 से 5 पार्ट्स में कराऊंगा, और वो 4 से 5 पार्ट्स यदि आपने छोटे छोटे करके स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन बहुत जल्दी रहेगा। बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।